नमस्कार दोस्तों पीसेस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का डिफेंस ऑप्शनल का लेक्चर चल रहा था, तो आज हम लोग विलियम मिशेल के बारे में जान लेंगे। ठीक है, विलियम मिशेल जो कि एक वायु शक्ति सैन्य विचारक थे। ठीक है, और ये विश्व जो इतिहास है उसमें वायु शक्ति के द्वितीय महत्वपूर्ण चिंतक माने जाते हैं। जन्म 1879 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और क्या है कि मिचेल ने लिखा था कि विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वायुयान विचरण ना कर सके। ये जो वायु शक्ति का सिद्धांत है उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, विश्व में या पृथ्वी में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वायुयान ना जा सके। ठीक है, वायुयान हर जगह जा सकता है। और क्या है कि अमेरिका के वायु शक्ति के विकास की सलाह भी दी गई थी इनके द्वारा। तो मिशेल का वायु शक्ति के संबंध में विचारों को अब हम लोग देखेंगे। तो मिशेल कहते हैं कि किसी राष्ट्र के पास इतनी वायु शक्ति हो कि वह स्वयं की रक्षा कर सके। मिशेल इस बात पर पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, उसके पास जो इतनी वायु शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वह खुद की रक्षा कर सके। और क्या है कि विश्वसनीय शक्ति के दो तत्व ये बताते हैं। दो तत्व कौन कौन से बताते हैं? तो पहला तत्व है आपका राष्ट्र के लोगों का उच्च मनोबल, देशभक्ति की भावना। तो देखिए, पहले पॉइंट में ये कहते क्या हैं कि राष्ट्र के लोगों का जो मनोबल होना चाहिए वो हमेशा उच्च होना चाहिए और देशभक्ति की भावना हमेशा रहनी चाहिए। और दूसरा तत्व क्या कहते हैं कि राष्ट्र के पास आर्थिक शक्ति, कच्चे संसाधन एवं की दक्षता तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लोगों के अंदर एक भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं और जो राष्ट्र है, राष्ट्र के पास में आर्थिक शक्ति, अगर राष्ट्र के पास में एक आर्थिक शक्ति है, कहने का अर्थ यही है कि वहाँ पर अच्छे से संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, कच्चे संसाधन जो हैं वो होने चाहिए और तकनीकी क्षमता होनी चाहिए जिससे भी किसी भी शत्रु से वो सामना कर सके। दोनों तत्वों के आधार पर क्या है कि शक्तिशाली वायु शक्ति का विकास कर सकता है। तो कोई भी देश है, अगर दो तत्व उस देश के पास में हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से एक शक्तिशाली वायु शक्ति का विकास कर सकता है। और क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं कि ये दोनों तत्व बहुत ही कम राष्ट्रों के पास में होते हैं। तो मिशेल ये भी कहते हैं कि ये जो दोनों तत्व हैं, दोनों तत्व बहुत कम ही राष्ट्रों के पास में होते हैं। और क्या है कि वायु शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण तो पृथ्वी का स्वामी होगा। कोई भी राष्ट्र है, अगर कोई एक राष्ट्र है, अगर वायु शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण लगा लेता है तो पृथ्वी का वह स्वामी कहलाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं कि वायु शक्ति आत्मनिर्भर राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी राष्ट्र है, अगर वह आत्मनिर्भर है और उसके बाद में वायु शक्ति के ऊपर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, तो वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, ये न केवल शत्रु के स्थल, जल, वायु, सैनिक हथियारों, बमों को नष्ट करते हैं, वरन आसानी से कहीं ले भी जाया जा सकता है। देखिए, मिशेल कहते हैं कि जो वायु शक्ति का सिद्धांत है, इसमें ये कहते हैं कि शत्रु के किसी भी, वो चाहे धरती हो, जल हो या वायु हो, सभी जो सैनिक हथियार हैं, बमों को नष्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शत्रु के जो बम हैं उनको भी नष्ट कर सकते हैं। तो सारी स्थानों को ये नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और क्या है कि आसानी से कोई किसी भी चीज़ को, जो युद्धक सामग्री है, उसको ले भी जाया जा सकता है वायु शक्ति के द्वारा। ठीक है, वायुयान से जलपोतों को डुबोया भी जा सकता है। मिशेल कहते हैं वायुयान के द्वारा जलपोतों को डुबोया भी जा सकता है। और क्या कहते हैं
कि वायुयान से संचार, रेल, सड़क, हवाई अड्डों को नष्ट किया जा सकता है। मतलब कोई भी राष्ट्र है, अगर राष्ट्र को किसी भी देश को नष्ट करना है तो उसके संचार व्यवस्था जो चल रही होती है, रेल है, सड़क है, हवाई अड्डे हैं, तो ये मुख्य मुख्य चीज़ों को अच्छे से नष्ट किया जा सकता है और उस देश को कमज़ोर किया जा सकता है। किसके द्वारा? वायु शक्ति के द्वारा, वायुयान के द्वारा। और क्या है कि वायु सेना निर्णायक और स्थल सेना गौण होती है। तो यहाँ पर मिशेल ये कहते हैं कि वायु सेना को यह बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं और स्थल सेना को यह गौण कहते हैं, जिसकी गणना नहीं होती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्थल सेना भी अपना एक बहुत अहम योगदान निभाती है युद्ध में। मिशेल और क्या कहते हैं कि जो मिशेल हैं, मिशेल ने भी डुहेट की तरह ही शत्रु राष्ट्र का मनोबल तोड़ने, औद्योगिक, आर्थिक, संचार व्यवस्था में बम वर्षा का समर्थन किया है। तो जैसे गाइलो डुहेट बोलते हैं कि जो शत्रु राष्ट्र है उसका मनोबल तोड़ना, औद्योगिक, आर्थिक, संचार व्यवस्था पर बम वर्षा करना, ठीक है, और उस चीज़ को जो स्थान है, औद्योगिक, आर्थिक गलियारे हैं, संचार व्यवस्था है, तो उसको नेस्तनाबूद कर देना। तो यहाँ पर यही बात गाइलो डुहेट भी कहते हैं, यही बात विलियम मिशेल भी कहते हैं। और क्या है कि मिशेल ने भविष्यवाणी की है कि हवाई जो धर्म हैं की मात्रा से बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े नगर, खाड़ी, उद्योग धंधों से कार्य कुशल शत्रु को लड़ने की क्षमता कम करता है। ठीक है, जो कम समय में संपादित करता है। ठीक है, तो जैसे विलियम मिशेल क्या कहते हैं कि इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जो बड़े बड़े नगर हैं, खाड़ियाँ हैं, उद्योग धंधे हैं, इनमें अगर कार्य कुशलता लानी है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले शत्रु की लड़ने की क्षमता को कम करना होगा। ठीक है, कि जो हवाई या वायु शक्ति के चीज़ें हैं, वायुयान हैं, तो इन चीज़ों को अगर सही तरीके से आप लोग प्रयोग करेंगे, कोई भी राष्ट्र अपने जो शत्रु राष्ट्र है उस पर प्रयोग करता है, ठीक है, और अपनी जो खुद की जो स्थल है और खाड़ी, उद्योग धंधे, ये सारी चीज़ें अगर वो बचाता है और शत्रु की लड़ने की क्षमता को कम करता है, ठीक है, तो युद्ध में विजय अवश्य होगी। ठीक है, और क्या कहते हैं मिशेल कि यह औद्योगिक और आर्थिक पर सीमित ढांचे पर आक्रमण का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर विलियम मिशेल कहते हैं ये समर्थन करते हैं लेकिन सीमित समर्थन करते हैं, आर्थिक और औद्योगिक संस्थानों पर या ढांचे पर सीमित आक्रमण का समर्थन करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि स्थल सेना का कार्य सहयोगात्मक, जिसे शत्रु संपूर्ण विनाश, स्थल वायु पूर्ण नियंत्रण। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि स्थल सेना का कार्य बस इतना है, सहयोग देना। ठीक है, शत्रु का संपूर्ण विनाश वायु सेना के द्वारा ही किया जा सकता है। वायु सेना का पूर्ण नियंत्रण से ही शत्रु को परास्त किया जा सकता है। और क्या कहते हैं विलियम मिशेल कहते हैं कि ऊंची इमारतें नष्ट करना जिससे जनसंख्या भागे, क्रियाकलाप बाधित हों तथा कार्य जो हो वो गैस उत्पन्न करने वाले बमों से हों। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जैसे आप किसी इमारत को नष्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जनसंख्या को भगाना, ठीक है, और गैस के जो बम होते हैं उन बमों को छोड़ना जिससे जो जनसंख्या हानि है वो ना हो। ठीक है, और जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनसे जनसंख्या को भगाना, क्रियाकलाप को बाधित करना, वहाँ के जो कार्य हैं, शत्रु देश के जो कार्य हैं उनको बाधित करना, और गैस से उत्पन्न करने वाले बमों से उन पर बम वर्षा करना। ठीक है, और क्या कहते हैं विलियम मिशेल कि भावी युद्ध वायुसेना द्वारा ही संचालित होगा। तो कहने का मतलब यही है कि विलियम मिशेल कहते हैं कि भविष्य में जो भी युद्ध होंगे, वो जो भी युद्ध संचालित होंगे वो किसके द्वारा होंगे? वो स्थल सेना के द्वारा नहीं होंगे, नभ सेना के द्वारा नहीं, जल सेना के द्वारा नहीं होंगे, आपका केवल एक नभ सेना के द्वारा या वायु सेना के द्वारा ही संचालित होंगे। और क्या है कि शत्रु पर पीछे से आक्रमण करने के लिए पैराशूटधारी का प्रयोग, बहुउद्देशीय यानों का समर्थक।
तो विलियम मिशेल के बारे में विलियम मिशेल कहते हैं, तो इस चीज़ के समर्थक माने जाते हैं कि शत्रु पर जो आक्रमण होना चाहिए वो पीछे से आक्रमण, और उसके लिए पैराशूटधारियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और बहुउद्देशीय, जैसे ये जो वायुयान आप प्रयोग करते हैं तो वो बहुउद्देशीय होने चाहिए, कि मतलब उससे हम उन यानों से प्रत्येक कार्यों को संपादित करवा सकें। जैसे उससे हम लड़ाई भी कर सकें, बम वर्षा भी कर सकें, और उससे कोई सामग्री ले जानी हो तो हम उसको भी ले जा सकें। ठीक है। और क्या है कि विलियम मिशेल कहते हैं कि विलियम मिशेल के अनुसार हवाई हमले के विरुद्ध सबसे सक्षम सुरक्षात्मक उपाय यही है कि वायुयानों का सर्वनाश हवा में ही कर दिया जाए। तो विलियम मिशेल कहते हैं ये वायु शक्ति के सिद्धांत में कि जो शत्रु राष्ट्र है, शत्रु राष्ट्र का कोई भी विमान है, ठीक है, तो उसको नष्ट कर देना कहाँ पर, हवा में ही नष्ट कर देना, ठीक है, सबसे सुरक्षात्मक उपाय है। और इससे भी अच्छा ये है कि आप उसके जो वायुयान, जहाँ पर जो वायु एयरबेस है उसी को आप नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सुरक्षा में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। और हवा में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इस वजह से आज हम लोग दो जो पार्ट में हम लोग देख लेंगे विलियम मिशेल को। ये द्वितीय वायु सैन्य विचारक थे। पहले कौन थे? पहले थे आपके गाइलो डुहेट, दूसरे थे विलियम मिशेल। तो इनको दो पार्ट में हम लोग देख लेंगे। और दोस्तों डिफेंस ऑप्शनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जिन लोगों का डिफेंस ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये कंपल्सरी नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। और जीएस का भी ग्रुप चल रहा है, तो जिन लोगों को जीएस का ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर पर 9140085178 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, आंसर राइटिंग करते रहिए दोस्तों। थैंक यू।